Hello students, in this video lecture we will talk about multiple allelism. First of all, what is multiple allelism? When any of the allelic form of a gene occupy the same locus in a given pair of homologous chromosome, then they are said to be constitute multiple allelism. ठीक है, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? मल्टीपल एलेलीज ऑलवेज ऑक्यूपाई द सेम लोकाई ऑन दी होमोलोगस क्रोमोसोम. जो होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे उन पे क्या होगी? इसकी सेम लोकेशन होगी, और सेम लोकेशन होगी इसलिए क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी. तो सेकंड पॉइंट यही है, बिकॉज दे ऑक्यूपाई दी सेम लोकस क्रॉसिंग ओवर डज नॉट टेक प्लेस बिटवीन देम. थर्ड इज मल्टीपल एलीलीज ऑलवेज इन्फ्लुएंस दी सेम कैरेक्टर. अगर एक एलीलिक फॉर्म जो है स्किन कलर को इन्फ्लुएंस कर रही है तो दूसरी एलीलिक फॉर्म जो है वो भी स्किन कलर को ही इन्फ्लुएंस करेगी. उसके बाद है गमीट कैन हैव ओनली वन एलीलिक ऑफ द मल्टीपल एलीलिक फॉर्म. एक गमीट में एक एलीलिक फॉर्म की एक ही एलीली प्रेजेंट होगी. इसमें हम दो एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, एक तो एबीओ ब्लड ग्रुप का और आई कलर इन ड्रोसोफिला का. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप. दिस इज डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टेनर इन 1901 एंड कार्ल लैंडस्टेनर इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फादर ऑफ ब्लड ग्रुप्स. नाउ सी इफ ए RBC इज प्रेजेंट विद द एंटीजन A. अगर किसी RB पे A एंटीजन प्रेजेंट होगा तो उसको हम कहेंगे A ब्लड ग्रुप. ठीक है, अगर किसी RB पे B एंटीजन प्रेजेंट होगा तो उसको हम कहेंगे B ब्लड ग्रुप. सिमिलरली अगर A और B दोनों एंटीजन प्रेजेंट होंगे तो होगा AB ब्लड ग्रुप, और अगर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा तो उसको हम कहेंगे O ब्लड ग्रुप. ठीक है, सीरम में क्या होता है? सीरम इन द ब्लड हैज एंटीबॉडीज एंड द एंटीबॉडीज डू कोगुलेशन. तो ए ब्लड ग्रुप में क्या होगा? एंटी बी एंटीबॉडीज होंगी, क्योंकि ए ब्लड ग्रुप जो है हमारा उसके पास क्या है? ए एंटीजन है. तो ए एंटीजन है तो एंटी ए तो होगी नहीं, तो इसके पास क्या होगी? एंटी बी एंटीबॉडीज होंगी. और बी ब्लड ग्रुप में क्या होगा? एंटी ए एंटीबॉडीज़ होंगी. ए बी ब्लड ग्रुप में क्या होगा? कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी, क्योंकि इसके पास ए और बी दोनों एंटीजन है, तो इसमें कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी. लेकिन जो ओ ब्लड ग्रुप है इसके पास तो कोई भी एंटीजन नहीं है, तो इसमें क्या होगा? दोनों तरह की एंटीबॉडीज़ होंगी, एंटी ए बी और एंटी बी भी. इसी को अगर हम टेबुलर फॉर्म में देखेंगे, See, these are the blood types. A blood group, एंटीजन A और एंटीबॉडी इसमें प्रेजेंट होगी B. अगर B ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन होगा प्रेजेंट B और एंटीबॉडी होगी इसमें A. AB ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन A एंड B होगा और इसमें कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी. इसीलिए क्या है? ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है. ये किसी भी ब्लड ग्रुप से क्या है? ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीबॉडी जो है प्रेजेंट नहीं है. ओ ब्लड ग्रुप है, दिस हैज़ नो एंटीजन, कोई एंटीजन इस पे प्रेजेंट नहीं है, और एंटीबॉडीज़ कौन सी है? एंटी ए एंड एंटी बी, और इस पे कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए ये क्या है? यूनिवर्सल डोनर. उसके बाद एक टर्म आती है RH फैक्टर. नाउ व्हाट इज दिस RH फैक्टर? दिस इज डिस्कवर्ड इन rhesus monkey. RH फैक्टर जिन RBCs पे प्रेजेंट होगा उनको कहेंगे RH पॉजिटिव, और जिन में एब्सेंट होगा उनको कहेंगे. अब हम देखते हैं कि जो हमारा जैसे A ब्लड ग्रुप है इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, IA एंड IB जेनेटिकली. तो दिस फॉर्म इज़ होमोजाइगस फॉर्म, क्योंकि दोनों क्या है? सेम है. और अगर हम इसको इस तरीके से लिखते हैं IA एंड स्मॉल आई, दैन दिस इज़ दी हेट्रोजाइगस फॉर्म. इसी तरीके से हम B को भी लिख सकते हैं. उसके बाद
है इराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटलेसिस। इसमें क्या होता है कि चाइल्ड ऑफ ए होमोजाइगस RH पॉजिटिव मेल and his RH negative wife will always be RH positive। जो RH पॉजिटिव मेल होगा और RH नेगेटिव फीमेल होगी तो फीटस क्या होगा, ऑलवेज RH पॉजिटिव होगा। और RH पॉजिटिव जो चाइल्ड होगा वो RH नेगेटिव मदर की वॉर्म में होगा। इसीलिए क्या होगा, जब फीटल और मैटरनल ब्लड क्लोज आएंगे तो उसमें क्या होगा, प्लेसेंटा फॉर्मेशन के टाइम पे क्या होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ RH एंटीजन ऑफ डेवलपिंग फीटस एंटर्स इनटू द मैटरनल ब्लड। जो RH एंटीजन मदर के ब्लड में जाएगा वो स्टिमुलेट करेगा RBC को एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए, क्योंकि मदर का ब्लड कैसा है, RH नेगेटिव है। और RH पॉजिटिव अगर कोई एंटीजन आ रहा है तो उसमें क्या होगा, फिर एंटी RH जो है एंटीबॉडीज़ बनेंगी। उसके बाद क्या होगा, फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो कुछ नहीं होगा क्योंकि जो एंटीबॉडीज़ बनेंगी वो इतनी स्मॉल अमाउंट में होंगी कि वो फीटस को अफेक्ट नहीं करेंगी। बट ड्यूरिंग दी वो जो एंटीबॉडीज़ होंगी वो मदर के ब्लड में क्या है, सेव रहेंगी। एंड ड्यूरिंग दी सेकेंड प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होगा, antibodies from the maternal blood enter into the fetal blood and cause erythroblastosis fetalensis। और इससे क्या होगी, फीटस की इमीडिएट डेथ भी हो सकती है या उसको अनीमिया भी हो सकता है। और इसके लिए क्या करते हैं, जो फीटस है उसका इमीडिएट क्या करते हैं, ट्रांसफ्यूजन करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, उसके होल ब्लड को क्या है, चेंज करते हैं। इसमें देखते हैं हम डायग्राम की हेल्प से, एक RH नेगेटिव मदर है, दिस इज द RH वॉर्म ऑफ RH नेगेटिव मदर ड्यूरिंग द फर्स्ट प्रेगनेंसी। इसमें क्या होगा, RH नेगेटिव फीटस है ये, दिस इज द RH नेगेटिव फीटस विच इज फर्स्ट फीटस। और इसमें क्या है, RH पॉजिटिव एंटीजन्स है। RH पॉजिटिव फीटस एंड RH पॉजिटिव एंटीजन्स। अब क्या होगा, ये एंटीजन्स जो हैं मदर के ब्लड में ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। उसके बाद मदर के ब्लड में क्या होगा, एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट हो जाएंगी, एंटी RH पॉजिटिव एंटीबॉडीज़। ठीक है। अब ड्यूरिंग दी सेकेंड प्रेगनेंसी के टाइम क्या होगा, सेकेंड प्रेगनेंसी के टाइम जो एंटीबॉडीज़ मदर की बॉडी में बनी थी ड्यूरिंग द फर्स्ट प्रेगनेंसी विल डिस्ट्रक्ट द RBC ऑफ द सेकेंड बेबी। ठीक है। और इसके लिए टू अवॉइड दिस सिचुएशन क्या करेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफ द फीटस। तो ये था इराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटलेसिस और ABO ब्लड ग्रुप। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम आई कलर ऑफ ड्रोसोफिला करेंगे। थैंक यू।